हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ामिनेशन थे और इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी की जो फाइनल आंसर कीज़ हैं वो शायद 22 दिसंबर से जो है वो टी मैथ्स की आएगी जो है। उसका नोटिफिकेशन इन्होंने दे दिया है। तो ये अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इतनी जल्दी जो है डी ट्रिपल एस बी काम कर रहा है, तो इस बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एरर होने के चांसेस कम है क्योंकि मैंने 2021 का भी पेपर दिया था जिसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हो गए थे। उसमें नेटवर्क ग्लिच आ गई थी, उसकी वजह से आंसर कीज़ जो है वो गलती से जारी हो गई थी और बहुत सारे मिस्टेक हो गए थे उसमें। किसी का नंबर चेंज हो गया था, किसी का कम हो गया, किसी का बढ़ गया। लेकिन इस बार ऐसे चांसेस कम होने के मुझे लग रहे हैं कम होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जितनी जल्दी रिज़ल्ट आ जाए उतनी ही कम जो है उसमें मिस्टेक होने की संभावना रहेगी, धांधली वगैरह जो है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं ना, अगर 22 से 27 के बीच में अगर आंसर की आ जाएगी तो आप लोग यही मान के चलिए कि फरवरी के मिड फरवरी, आप लोग मान चलिए मिड फरवरी से पहले पहले जो है रिज़ल्ट डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। और उसमें रिज़ल्ट आने के बाद कुछ सर्टिफिकेट जो होते हैं जो आप लोगों को बनवाने होते हैं, जैसे एनसीटी सर्टिफिकेट वगैरह हो गया। उसमें एफिलिएटेड जो आपके कॉलेजेस हैं उनसे आपको जो है वो एनसीटी सर्टिफिकेट वगैरह बनाना होता है, तो आप लोग वो बनवा लें जो है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ही कम मिलता है, लगभग 1 हफ्ते का ही टाइम मिलता है ई डोजियर फिल करने के लिए। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ ना, डी ट्रिपल एस बी टी टी में इस बार जो है फर्स्ट पेपर आसान था, लेकिन सेकंड पेपर जो है वो जो है कैलकुलेटिव है और टाइम टेकिंग है, समय भी ले रहा है। और मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो इस बार सेकंड पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उन्होंने। और ना तो बहुत ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं सेकंड पेपर में, मैक्सिमम 50 या 55 के आसपास ही मैक्सिमम बन रहे हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो आप 70 50 120 के आसपास जनरल की मेरिट जो बता रहे हैं इतनी नहीं जाएगी। हाँ, 115 के आसपास जनरल की मेरिट जा सकती है जो है इस बार। ऐसा मुझे भी लग रहा है क्योंकि फ़र्स्ट पेपर आसान पूछ लिया और जिन्होंने फ़र्स्ट पेपर में टाइम दे दिया ना, जैसे मैं खुद अपनी बात करूं तो मैंने फ़र्स्ट पेपर में टोटल टाइम दिया, मुझे लग रहा है 1 घंटे 10 मिनट के आसपास मैंने जो है टाइम सिर्फ फर्स्ट पेपर को दिया। और मैंने काफ़ी अच्छा पेपर मेरा गया भी है जो है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ये जो है इसमें कट ऑफ थोड़ा सा अगर बढ़ेगी तो वो फर्स्ट पेपर की वजह से ही बढ़ेगी। अ, बाकी तो सेकंड पेपर में पास हो जाए वही बड़ी बात है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स तो उसमें डिसक्वालीफाई हो जा रहे हैं फर्स्ट पेपर में अच्छे स्कोर करने के बाद भी। आप लोग जानते हैं 40% लाना ज़रूरी है। और जिनका तुक्का उक्का भिड़ गया, मुझे लग रहा है दोस्तों ना, डी ट्रिपल एस बी का मैंने 2021 का भी पेपर दिया है और इस बार का भी दिया है। म- मैं देख रहा हूँ ना, आंसर डी ट्रिपल एस बी हमेशा तुक्के क्यों भिड़ते हैं, तुक्के सिलेक्शन होता है डी ट्रिपल एस बी में, मैं मानता हूँ ये। क्योंकि आप लोग देखिए ना, तो डी ट्रिपल एस बी एक स्टैंडर्ड आंसर हमेशा देता है। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर उठा लें, मैक्सिमम के आंसर तो वन ही आएंगे, किसी का मतलब कि एक डिफरेंट आंसर, तीन सेम टाइप करेंगे, एक डिफरेंट रहता है। और स्टैंडर्ड आंसर रहते हैं, मतलब देखने पे ही लग जाता है कि हाँ, ये डी प्लस में ये आंसर हो सकता है, तो इससे तुक्के भिड़ जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा आपको यही करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी तैयारी कम है तो आप लोग ये तरीका आजमा सकते हैं। डेटा प्लस बी में तीन क्वेश्चन सेम होते हैं, एक डिफरेंट होता है, तो इस हिसाब से भी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं इसमें। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि अगर 115 प्लस हैं तो जनरल वाले सेफ़ हो सकते हैं। बाकी जितने भी रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं वो लगभग 100 के अंदर ही, मतलब 100 से 110 के अंदर ही रहेंगी और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका पेपर टू क्वालिफाई है और वो लगभग 100 प्लस हैं, तो वो अपने आप को यहाँ पे सेफ़ मान के चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसमें नहीं जाएगी। तो दोस्तों, यही कुछ बातें थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पहली बार आ रहे हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेटा प्लेस से रिलेटेड वीडियोस इसी चैनल पे मैं डालता रहता हूँ।
तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।